हेलो तेको घर में बीस। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डायरी ऑफ जस्ट डोमिका पार्ट 21। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 20 में देखा था, जंगकुक बेबी को तिहंग के हाथ में दे देता है और तिहंग काफ़ी हैप्पीली अपने बेबी के साथ बात कर रहा था, खेल रहा था। और इधर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट वो शो नहीं कर रहा था। अपने फेस पर एक सैड सा इमोजी लेकर बैठा हुआ था। फिर जंगकुक बोलता है, ते तुम्हें अब शायद लंच कर लेना चाहिए। तो तिहंग बोलता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, मुझे जब मन करेगा मैं तब लंच कर लूँगा। ओके, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बैठना है तो बैठो। ओके। तो जंगकुक बोलता है ओके। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक बैठा रह जाता है और इधर तिहंग कम से कम 30 मिनट तक अपनी बेबी गर्ल के साथ खेलता है और बोलता है, तुमने अपनी मम्मा को क्या बिल्कुल भी मिस नहीं किया? तो वो बेबी गर्ल हंसने लग जाती है। तो ये देख कर तिहंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, ओके ठीक है, अब चलो हम लंच कर लेते हैं। फिर तिहंग बोलता है, तुम वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या ये नहीं दिख रहा कि मैंने अपने बेबी को ले रखा है? तो तुम क्या अब फूड भी सर्व नहीं कर सकते? तो जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी, मैं अभी कर देता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक तिहंग को फूड सर्व करता है और फिर बोलता है, मैंने कर दिया फूड सर्व, अब तुम खा सकते हो। तो तिहंग जंगकुक की तरफ एक आईब्रोज रेज करके देखता है और बोलता है, तुम क्या सच में अंधे हो गए हो जंगकुक, या तुम देख कर भी अनदेखा कर रहे हो? तो जंगकुक तिहंग के सामने काफ़ी ज़्यादा शॉकली देखने लग जाता है और बोलता है, बट मैंने क्या किया थे? मैंने तो वही किया जो तुमने बोला। तो तिहंग बोलता है, तुम्हें क्या सच में नहीं दिख रहा कि मेरे हाथ में बेबी है? तो मैं अपने हाथों से खाऊंगा क्या? ज़रा बता सकते हो? तो जंग बोलता है, बट तुमने मुझे बस फूड सर्व करने के लिए बोला था। तो तिहंग बोलता है, तो खिलाने के लिए क्या मुझे दोबारा से बोलना पड़ेगा या इनविटेशन देना पड़ेगा तुमको? तो ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? तो तिहंग बोलता है, ऑफ कोर्स खिलाओगे ही, मेरे हाथ में बेबी है। तो तुम नहीं खिलाओगे तो क्या मैं अब अपनी सिक्योरिटी को बुला के ले आऊँ? तो बोलता है, नहीं मैं खिला देता हूँ। फिर जंगकुक तिहंग के साइड में बैठता है और तिहंग को खाना खिलाने लग जाता है। और तिहंग भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से जंगकुक के हाथों से खाना खा रहा था। उसने ये बहुत ज़्यादा मिस किया था तिहंग ने जंगकुक के हाथ से खाना खाने वाला। और वो अपने मन में सोचता है, वाह, मैंने इसको बहुत ज़्यादा मिस किया। थैंक गॉड मेरे पास मेरी बेबी है, नहीं तो मुझे अपने हाथ से खाना खाना पड़ जाता। फिर इसके बाद जब जंगकुक तिहंग को खाना खिला देता है तो बोलता है, अब क्या मैं घर पर जाऊँ? तो तिहंग बोलता है, नहीं, थोड़ी देर और बैठ जाओ फिर चले जाना। और फिर तिहंग को याद आता है कि जंगकुक ने तो लंच किया ही नहीं यहाँ पर। तो तिहंग बोलता है, तुमने क्या लंच किया था? तो जंगकुक हाँ बोल देता है और कहता है, हाँ मैं करके ही आया था। तो फिर उसके बाद तिहंग बोलता है, ओके ठीक है। फिर तिहंग अपने वर्क पे ध्यान देने लग जाता है और जंगकुक अपने बेबी को ले लेता है। तो जंगकुक बाद में बोलता है, अब क्या मैं जाऊँ घर पर, बिकॉज़ मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ? तो तिहंग बोलता है, हाँ तुम जा सकते हो। फिर जंगकुक अपने कंपनी से निकलकर एक गोल सा फेस बना लेता है और निकल जाता है वहाँ से। फिर सभी एम्प्लॉयज़ अपने आप में गॉसिप करने लग जाते हैं कि आखिर मिस्टर जॉन के कंपनी में ही उनका हस्बैंड काम कर रहा है और मिस्टर जॉन यहाँ पर नहीं, वाई? फिर उसके बाद एक एम्प्लॉय बोलती है, बिकॉज शायद वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए। तो एक एम्प्लॉय बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। फिर दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्क पर फोकस करो, वरना तुम्हें पता है ना मिसेस जॉन कंपनी से निकाल भी सकती हैं और ऑलरेडी 2 को निकाल चुकी हैं इन्हीं गॉसिप के वजह से। तो वो एम्प्लॉय बोलती है, यू आर राइट, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें अपने वर्क पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद सारी एम्प्लॉयज़ अपने वर्क पर ध्यान देने लग जाती हैं। इवनिंग के टाइम जंगकुक बोलता है कि मुझे अब अपना प्लान और भी आगे बढ़ाना होगा, बिकॉज धीरे धीरे तिहंग मेरे काबू में आ रहा है वापस से, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा, अब चाहे खुद को हर्ट करना हो या फिर कुछ और।
जंगकुक जब डिनर बना रहा था तो उसके मन में एक आइडिया आता है। तो उसने नाइफ से अपने हाथ पर एक बहुत बड़ा कट लगा लिया। मतलब नस नहीं काटी थी, उसने अपने हैंड पर कट लगाया था। तो जंगकुक बोलता है बेबी बॉय, ये देखकर तो तुम ज़रूर मेरी केयर करोगे। मुझे इतना तो पता है, तुम चाहे कितना भी ये दिखाओ कि तुम मेरे लिए केयर नहीं करते, बट मुझे पता है मेरा बेबी बॉय मेरे बारे में कितनी ज़्यादा केयर करता है। उसके बाद जंगकुक अपने हैंड की बैंडेज भी नहीं करता है और वैसे ही सारा खाना बनाता है। जब तेहांग इवनिंग के टाइम आता है तो वो जंगकुक को बुलाता है, बट जंगकुक कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो तेहांग बोलता है अब इसे क्या हुआ, कहाँ पर चला गया अब ये, मतलब कुछ भी, हमेशा तो यहीं पर खड़ा रहता था। फिर तेहांग जल्दी से अपने रूम में जाता है और ड्रेस चेंज करता है और अपने बेबी को देखता है। उसका बेबी सो रहा था और फिर तेहांग सोचता है क्या उसे जंगकुक के रूम में जाना चाहिए या नहीं। फिर तेहांग बोलता है हाँ मुझे जाना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। फिर तेहांग जब जंगकुक के रूम में जाता है तो देखता है जंगकुक सोया हुआ है। फिर तेहांग जंगकुक के करीब जाता है और तेहांग की नज़र अचानक से जंगकुक के हैंड पर पड़ जाती है जहाँ पर बहुत बड़ा कट था। इसे देखकर तेहांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ओ माय गॉड, इतना बड़ा कट, और इस मेंटल बॉय ने अभी तक बैंडेज भी नहीं किया है। ये ऐसा कैसा कर सकता है, ये क्या पागल हो गया है, ये हमेशा मुझे हर्ट क्यों करता रहता है अपने आप को हर्ट करके। क्या इसे ये नहीं दिखता मुझे कितनी ज़्यादा हर्ट होती है जब इसको मैं इस तरह देखता हूँ, इतने पेन में देखता हूँ। तो इसको इतना समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करता है ये, इसको एक सर्वेंट नहीं रख लेना चाहिए। फिर ऐसा बोलकर तेहांग जल्दी से जंगकुक के हाथों को बैंडेज करता है और जंगकुक को उठाता है। तो जंगकुक जब उठता है तो बोलता है ओते तुम यहाँ पर, तुम आ गए। तो तेहांग गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने आप को चोट कैसे लगाया, तुम एक पागल हो, साइको हो तुम, हाँ, तुम्हें क्या पेन फील नहीं होता। तो जंगकुक बोलता है बट हुआ क्या है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने किया क्या है। तो तेहांग जंगकुक का हाथ दिखाता है और बोलता है ये सब क्या है, तुमने खुद की बैंडेज क्यों नहीं की और इतना बड़ा डीप कट कैसे लगा बताओ मुझे। तो जंगकुक बोलता है एक्चुअली मैं मतलब कुछ कट कर रहा था तो अचानक से लग गई बस। फिर उसके बाद तेहांग बोलता है अच्छा बस बस इतनी सी बात है। तो जंगकुक बोलता है हे व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होना चाहिए था, और वैसे भी तुमने तो खुद ही बोला था ना कि तुम मेरे बारे में केयर नहीं करते, तो तुम अब रो क्यों रहे हो, अब चुप भी हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं रोना चाहिए ठीक है। तो जंगकुक बोलता है जस्ट शट अप योर माउथ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारी केयर नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर है, मैं दिखाता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करता हूँ। तो जंगकुक बोलता है बट तुमने अपने मुंह से बोला था कि तुम मेरे बारे में लेकर कोई केयर नहीं करते हो, तो तुम इस चोट को, इतनी छोटी सी चोट को देखकर इतनी ज़्यादा वरी हो रहे हो लाइक सीरियसली। तो तेहांग बोलता है हाँ मैं इस चोट को इतनी ज़्यादा देखकर वरी हो रहा हूँ बिकॉज मुझे अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जंगकुक बोलता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो तेहांग बोलता है नो नेवर, मैंने तुमको अभी तक माफ़ नहीं किया है ओके। तो जंगकुक बोलता है सो तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो तेहांग बोलता है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, और मैं अब जा रहा हूँ। फिर उसके बाद तेहांग जल्दी से तेहांग के रूम से निकल जाता है अपने टीयर्स को पोंछते हुए, और इधर जंगकुक स्माइल कर रहा था। वो बोलते हैं ओह माय पोर बेबी, तुम्हें तो मेरी प्लानिंग का भी नहीं पता चल रहा है। और रही बात इस छोटी सी चोट का बट मैं इस चोट को लेकर केयर नहीं करता, मैं वो हर चीज़ करूँगा जिस चीज़ से तुम मेरे करीब आओगे, मैं वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अब आगे और देखते जाओ कि मैं और क्या क्या करता हूँ और अपने करीब तुमको लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर जंगकुक एक बहुत बड़ा स्मोक करता है और बोलता है हाँ जस्ट वेट एंड वॉच बेबी बॉय, तुमने क्या सोचा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हारी प्लानिंग पता नहीं चलेगी, तुमने मुझे चांस दिया, मुझे अच्छा लगा, बट तुमने ये जो अपने मन में ठान लिया कि तुम मुझे इग्नोर करोगे, तुम मुझे टॉर्चर करोगे, ओ माय बेबी, तुम्हें नहीं पता मैं तो खुद को ही टॉर्चर कर रहा हूँ,
और मुझे इतने ज़्यादा पेन में देखो, तुम्हें देखो कितना ज़्यादा पेन हुआ ना। और तुम हो कि इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम अभी भी मेरे लिए फील रखते हो, सिर्फ जॉन जंगकुक के लिए, और तुम हमेशा जॉन जंगकुक के लिए ही फील रखोगे। उसके बाद जंगकुक अपने रूम से निकल जाता है और नीचे जाता है तो देखता है तिहांग मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, बट वो कुछ खा नहीं रहा था बिकॉज वो बस रोए जा रहा था नीचे आकर, जिसे देखकर जंगकुक एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, ये बॉय अभी भी रो रहा है सच में? बस इतनी सी छोटी सी चोट के लिए इतना कौन रोता है? ओह गॉड। फिर जंगकुक तियांग के पास जाता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे होते?" तो तियांग जल्दी से मतलब अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और बोलता है, कुछ नहीं, तुमसे मतलब? तो जंग बोलता है, चलो डिनर कर लो। फिर तियांग बोलता है, मुझे नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। फिर जंग बोलता है, फिर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें भूख नहीं है तो तियांग बोलता है, बिकॉज मेरा मन कर रहा है, अब तुम्हें क्या इससे? तो जंग बोलता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर तियांग बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, ओके, बस अभी के लिए यहाँ से चले जाओ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जंगकुक बातों को समझते हुए वो तियांग के लिए फूड सर्व कर देता है, बट वहाँ से चला जाता है तियांग के रूम में बिकॉज तियांग ने ऑलरेडी उसको परमिशन दे दी थी इसलिए। फिर तियांग बोलता है, मुझे नहीं करना डिनर विनर, बट तियांग का पेट कुछ और ही बोला था बिकॉज तियांग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए तियांग डिनर कर लेता है और अपने रूम में चला जाता है। जब अपने रूम में जाता है तो देखता है जंगकुक पहले से ही बेड पर है। फिर तियांग बोलता है, देखो तो कितनी चैन की नींद सो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा परेशान करके ये ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे सच में पता नहीं चलता कि मैं इससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट ये है कि अपने आप को ही हर्ट किया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये? मुझे कितना ज़्यादा पेन फील होता है जब मैं इसको इतने ज़्यादा पेन में देखता हूँ। तो ऐसा बोलकर तियांग जल्दी से मतलब जंगकुक के पास जाता है और उसके साइड में ही सो जाता है, और जंगकुक स्माइल करते हुए तियांग को हग कर लेता है और बोलता है, बेबी बॉय, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और ये तुम्हारी स्मेल, मैंने इसको भी बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये कुछ दिनों के लिए ही है ना बेबी बॉय, बिकॉज मैं तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, फिर ये स्मेल, ये बॉडी सब किसी और की हो जाएगी ना। ये सुनकर तियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक का हाथ अपने वेट से हटाते हुए बोलता है, टच मत करो मुझे अब, समझे? फिर जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, जब तक मैं हूँ तब तक तो मुझे हग करने दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैं तुम्हें सच में बाद में कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें छोड़कर भी चला जाऊँगा, बट प्लीज़ अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए मुझे हग करने दो, किस करने दो प्लीज़ दे, आई रिक्वेस्ट यू। तो तियांग बोलता है, जस्ट शट अप जंगकुक, प्लीज़ आप सो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ मुझे हग करने दो। फिर तियांग बोलता है, ओके फाइन, कर सकते हो। फिर जंगकुक तियांग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, उसके नेक के स्मेल को इनहेल करने लग जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी स्मेल, ओ माय गॉड, तुम्हारी स्मेल इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना, मैं तुम्हारी स्मेल लेकर हमेशा रिलैक्स फील करता हूँ, और मुझे ये हमेशा रिलैक्स फील करवाती भी है। पता नहीं फिर मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा तो इतनी ज़्यादा रिलैक्स फील कैसे करूँगा। तो तियांग को ये बार बार गुस्सा आ रहा था कि तियांग क्यों बार बार तियांग से दूर जाने की बात कर रहा है, वाई, क्या इतना ज़्यादा शौक है? फिर तियांग बोलता है, अभी तुम चुपचाप सो जाओ, ओके, बकवास मत करो यहाँ पर। फिर जंग बोलता है, ओके ठीक है, गुस्सा मत हो। फिर जंगकुक तियांग को हक करके सो जाता है, बट तियांग अब सोया नहीं था बल्कि और भी ज़्यादा रो रहा था, बट जंगकुक को मतलब पता ना चले इसलिए उसने अपने माउथ पर अपने हैंड्स रख लिए थे, और वो मन ही मन सोचता है कि क्यों जंगकुक अब उससे दूर जाना चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी भी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ कर जाए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ होल लाइफ रहे और हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे, अपनी बेबी के साथ रहे, तो क्यों ये छोड़कर जाना चाहता है मुझे। और तियांग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से तियांग के सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाती है, और तियांग पूरी रात सोता भी नहीं है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है तो देखता है त्यंग अभी भी जगा हुआ है। तो जंगकुक बोलता है, ते तुम सोए नहीं थे या फिर कब उठे? तो त्यंग बोलता है, मैं अभी अभी उठा था बस। फिर जंगकुक जब त्यंग की आइज़ को देखता है तो त्यंग की आइज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूज गई थी और रेड भी हो गई थी रोने की वजह से। तो जंगकुक बोलता है, ते अगर तुम सोए थे तो तुम्हारी आँखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं और इतनी ज़्यादा रेड क्यों हैं? तो त्यंग बोलता है, बस ऐसे ही मेरी हो जाती है कभी कभी। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर त्यंग बोलता है, आज मैं वैसे भी कंपनी में नहीं जाने वाला हूँ, तो किसी का फ़ोन है तो मना कर देना। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर ते बोलता है, आज मैं कंपनी में नहीं जा रहा हूँ, तो जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर और सो जाऊँ। फिर जंगकुक बोलता है, नहीं मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ बिकॉज मुझे और भी ज़्यादा काम है। तो त्यंग बोलता है, जो मैंने बोला वो करो, अंडरस्टैंड? फिर जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर जंगकुक फिर से सो जाता है त्यंग को हग करके। अब त्यंग बस ये चाहता था कि जंगकुक जितना हो सके वो त्यंग के पास हो और जंगकुक त्यंग से दूर जाने की ना सोचे, इसलिए त्यंग ये सब कर रहा था। और जंगकुक को भी ये समझ में आ रहा था कि त्यंग ये सब क्यों कर रहा है, पर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है। वो बस देखना चाहता था कि त्यंग और क्या क्या कर सकता है। आफ्टरनून के टाइम जंगकुक बोलता है, ते अब क्या मैं जाऊँ बिकॉज अब लंच टाइम हो गया है और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो त्यंग बोलता है, ओके ठीक है जाओ तुम। फिर जंगकुक उठता है, फ्रेश होता है और अपने और ते के लिए लंच बनाता है। फिर जंगकुक त्यंग को बोलता है, त्यंग अगर तुम फ्रेश हो गए हो तो प्लीज़ आ जाओ नीचे और लंच कर लो। ते बोलता है, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर ते अपने बेबी को फीड कराकर उसको फ्रेश कराकर उसे अपने आर्म्स में लेकर नीचे चला जाता है, जहाँ देखता है जंगकुक ऑलरेडी खड़ा है। तो त्यंग बोलता है कि तुम खड़े क्यों थे, तुम बैठ भी सकते थे। तो जंगकुक बोलता है, पर तुमने मना किया था। फिर त्यंग बोलता है, ओके ठीक है आप बैठ जाओ। फिर जंगकुक बैठ जाता है और उसके बाद वो दोनों लंच करने लग जाते हैं। बट त्यंग की बेबी गर्ल वो जंगकुक के पास जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, तो त्यंग अपने बेबी को नहीं जाने दे रहा था। तो जंगकुक बोलता है, ते तुम अच्छे से लंच करो और बेबी को मेरे पास दे दो। तो त्यंग बोलता है, नो प्रॉब्लम मैं अपने बेबी को संभाल सकता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, बट वो मेरे पास आना चाहती थे, प्लीज़ जब तक हो तब तक तो मेरी बेबी को मेरे पास रहने दो। तो त्यंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जस्ट शट अप योर माउथ मिस्टर जंगकुक, तुम हर बार ये मेरे से दूर जाने की बात क्यों करते रहते हो? तो जंगकुक बोलता है, बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, इसलिए। तो त्यंग हार मान लेता है और बोलता है, ओके ठीक है ये लो अपनी बेबी। फिर उसके बाद देगुकी को जंगकुक के पास दे देती है। जब देगुकी जंगकुक के पास जाती तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो जंगकुक के आर्म्स में बिल्कुल आराम से बैठी रह जाती है, जिसे देखकर त्यंग बोलता है, बाप और बेटी दोनों के दोनों एक जैसे। सच में मैं कभी कभी शौक हो जाती हूँ कि देगुकी अपने डैड पर क्यों गई है, मेरे पर क्यों नहीं। मैं कितना ज़्यादा शांत रहता हूँ, बट देगुकी बिल्कुल अपने डैड की तरह बिल्कुल शरारती और नोटी बेबी गर्ल है। ऐसा सोचते सोचते त्यंग के फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जंगकुक और देगुकी को एक साथ देखकर। बिकॉज जंगकुक और देगुकी का फेस बिल्कुल सिमिलर था, तो त्यंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था कि जंगकुक उसके पास नहीं था तो क्या हुआ, बट जंगकुक की बेबी बिल्कुल जंगकुक की तरह हुई है। फिर जंगकुक बोलता है, ते तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, कुछ लगा हुआ है क्या मेरे फेस पर? तो त्यंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, बस ऐसे ही। फिर जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर त्यंग बोलता है, जंगकुक हम कहीं चले घूमने। तो जंगकुक बोलता है, क्या तुम मेरे से पूछ रहे हो? तो त्यंग एक आईब्रोज रेस करते हुए बोलता है, यहाँ पर कोई और है? कोई और है तो बताओ। तो जंगकुक बोलता है, नहीं कोई और तो नहीं है, बट मैं शौक हूँ कि तुम मेरे से ये बात क्यों पूछ रहे हो। तो त्यंग बोलता है, बस आज मेरा घूमने का मन था इसलिए मैंने पूछ लिया, अगर नहीं जाना तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी बेबी को लेकर जा सकता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, नहीं मैं चलना चाहता हूँ, बिकॉज़ पता नहीं फिर कभी टाइम मिलेगा कि नहीं तुम्हारे साथ घूमने का।
फिर त्यांग अपना आइज़ रोल कर लेता है बिकॉज ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए। फिर त्यांग बोलता है ओके ठीक है, जाओ और रेडी हो जाओ। फिर जंग बोलता है ठीक है। इस समय त्यांग बिल्कुल टॉप की तरफ बिहेव कर रहा था जैसे कि जंगकुक नहीं त्यांग ही टॉप हो, और जंगकुक के ऊपर ऐसे ऑर्डर चला रहा था कि जैसे त्यांग ने नहीं जंगकुक ने बेबी को बर्थ किया हो। और ये सब देखकर जंगकुक को हंसी तो बहुत आ रही थी, बट कोई बात नहीं, वो अपने हंसी को भी कंट्रोल कर लेता है और अपने सेल्फ को भी। बिकॉज जंगकुक जब भी त्यांग को देखता था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा नीडी भी हो जाता था, बट जंगकुक अपने आप को कंट्रोल कर लेता और ये सोच कर कंट्रोल कर देता कि त्यांग इसकी परमिशन खुद देगा इसलिए। फिर जंगकुक और त्यांग रेडी हो जाते हैं और त्यांग ने अपने बेबी को भी रेडी कर दिया था बाहर ले जाने के लिए। फिर त्यांग बोलता है मिस्टर जॉन जंगकुक, अपने फेस को मास्क से कवर कर लेना बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई माफिया का हस्बैंड बोले। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है। फिर जंगकुक अपने फेस को मास्क से कवर कर लेता है और त्यांग के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। त्यांग और जंगकुक और उसकी बेबी एक बीच पर आए थे। बीच बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा, और त्यांग को बहुत ज़्यादा पसंद था बीच। तो त्यांग हंसते हुए बोलता है ओह माय गॉड, कितने दिनों बाद आया हूँ मैं इस बीच पर, मैंने इस बीच को बहुत ज़्यादा मिस किया, थैंक गॉड। फिर जंग बोलते हैं आई नो, तुम आखिर अपनी फ्री लाइफ को तो पसंद करोगे ही ना, मेरे जैसे डेविल के साथ रहकर क्यों अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर क्या बोलते हैं जस्ट शट अप योर माउथ, मुझे तुमसे कोई नॉनसेंस बातें नहीं सुननी ओके, तो अपनी माउथ को जितना हो सके ना उतना बंद रख सको। फिर जंग बोलता है ओके ठीक है। फिर त्यांग मतलब बीच पर पानी में जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाता है और वो बोलता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, थैंक गॉड आज मैंने ब्रेक ले ली कंपनी से, नहीं तो शायद मैं यहाँ पर आ ही नहीं पाता। फिर जंगकुक त्यांग को इस तरह देखकर, बच्चों की तरह हरकतें करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। तो त्यांग जंगकुक को देखता है तो जंगकुक तुरंत अपनी स्माइल रोक लेता है और वो सैड हो जाता है। फिर त्यांग बोलता है ये पर्सन हमेशा सैड ही क्यों रहता है, क्या ये कभी स्माइल नहीं कर सकता, जब देखो तब अपने फेस पर सैडनेस रखता है। सच में कभी कभी तो मैं इससे इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, मन करता है इसको किक करके घर से बाहर निकल दूँ, बट क्या करूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे छोड़कर चला जाए। ऑलरेडी इसने मुझे बहुत बड़ा हार्ट अटैक दिया है कि मुझे बहुत जल्द छोड़ कर चला जाएगा, और वैसे क्यों जाना चाहता है, ये खुद ही मेरे पास आया और अब खुद ही छोड़कर मुझे जाना चाहता है। वाई, क्या इसे सच में नहीं दिख रहा है कि मैं इसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, क्या सच में मैंने इसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि ये मुझे छोड़कर जाना चाहता है। बट क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है जंगकुक, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाना जंगकुक, बिकॉज अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाएगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा बोलकर त्यांग के आइज़ में टीयर्स आ जाता है, जिसे जंगकुक नोटिस कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी का, आई एम रियली सॉरी, बट मैं क्या करूँ, तुम्हें पाने के लिए मुझे तुमको भी हर्ट करना पड़ रहा है और खुद को भी हर्ट करना पड़ रहा है। बट मैं सच बताऊँ तो मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता बेबी, बट ये मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे हबी को ये सब करना पड़ रहा है बिकॉज वो भी नहीं चाहते तुमसे अलग होना, तो उनको ये सब करना पड़ रहा है ताकि तुम हमेशा होल लाइफ अपने हबी के पास रहो। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग की तरफ देखता है जो कि अभी भी खड़ा था। तो जंगकुक त्यांग को वॉइस देता है और बोलता है व्हाट हैपेंड ते, कोई प्रॉब्लम है, मैं आऊँ क्या। तो त्यांग अपने सेंस में आकर बोलता है नो नीड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करो जो तुम्हारा काम है ओके। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, बट तुम खड़े थे इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो त्यांग बोलता है अच्छा किया, थैंक यू पूछने के लिए, लेकिन अब अपना काम करो।